अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कराची पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहलकार की बीवी नाजायज़ ताल्लुकात भी रखती है और अपनी सहेली को अपने आशना के साथ मिल के कत्ल करवा देती है। कराची से उसको वो लाहौर लाती है और फिर कत्ल करवाने के बाद वापस चली जाती है। शादबाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलज़िमा और मुलज़िम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी है क्या, सब कुछ दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। क्या दोस्ती क्या थी, को दोस्ती की वजह बताओ। कोई दोस्ती नहीं, अच्छी बात थी। दुआ सलाम। बेटा तुम्हारा या भाई है? सर फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड। क्या बेटा नहीं है? बेटा जैसे ही समझे। उसने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ मैं इस हद तक किस वजह से गिरा था, मुझे सिर्फ मेरी सिस्टर की तस्वीरें दिखाई गई थी। मकारी कर रही है तुम्हारे साथ, हर तरह का इसका फिजिकल रिलेशन था और अब ये तुम्हें कह रही है एक मरतबा मिले, हाँ एक मरतबा मिले। बिल्कुल, मैंने फर्स्ट टाइम भी यही बोला था, अब भी मैं यही बोल रहा हूँ। शादबाग के इलाके में जो एक ब्लाइंड मर्डर होता है खातून का, उसके मुलज़मान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक मर्द है और एक औरत है जो मकतूला को कराची से लाकर लाहौर में कत्ल करते हैं। जो मुलज़िम पुलिस की हिरासत में है, इससे पूछते हैं कि कत्ल की वजह क्या थी और किस तरह से कत्ल किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैसे तो लाहौर में इधर बम्बे में रह रहा हूँ, बेसिकली शादबाग के इलाके जी, में। शादबाग। और वैसे कौन सा इलाका? मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ का? जी। मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हो? जी। तो यहाँ पे किसके साथ रहते थे? मतलब फैमिली है मेरी यहाँ पे। फैमिली में कौन कौन है? मेरी माँ है, मेरी बहन है और मेरे वाले साहब है। अच्छा, और मेरे लाहौर भाई शिफ्ट है। हो गए मैं। जी। तो मुजफ्फरगढ़ में क्या करते थे? वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि मैं शुरू से इधर होटल पे जॉब वगैरह करता था। मजदूरी क्या करता करते थे था। होटल पे? मतलब कि बर्तन वगैरह धोता था। बर्तन वगैरह। पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं, मतलब 2 क्लास से ऊपर नहीं पढ़ा था। 2 क्लास से ऊपर नहीं पढ़ा। तो भाई भी हैं? जी, छोटे हैं मुझसे। 2 छोटे हैं। जी। तो वालिद क्या करते थे तुम्हारे? वालिद मतलब कि पहले मजदूरी करते थे दिहाड़ी पे। अच्छा, मजदूरी करते थे। फिर यहाँ पे किराए पे रहते हो? जी। तो अब क्या काम करते हो? मैं फूड पांडा करता हूँ। फूड पांडा। तो कितना जो है वो महाना कमा लेते हो? महाना जो है मतलब कि 14 से 16 घंटे ड्यूटी करके 1100-1200 रोज़ का आ जाता है। मतलब कि हफ्ते का 8,000 रुपये, 7,500 8,000 तक आ जाता है। अच्छा गुजर बसर हो जाता है? बस हो जाता है। वो यहाँ का रेंट भी इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। वो 50,000 महीने का आ जाता है? नहीं, 50 नहीं आता है। 40? तकरीबन 25 से 26,000। 25 से 26,000। सिर्फ अकेले कमाने वाले हो? जी, मैं अकेले। ठीक है। तो साथ कोई और भी काम करते थे या सिर्फ? मैं 18 घंटे तक फूड पांडा। 18 घंटे तक। मोटर बाइक अपनी थी? जी। ठीक है। तो ये जो खातून कत्ल हुई, जी। क्या है इसकी कहानी तुम्हारी? कैसे इसके साथ दुश्मनी बनी या क्या हुआ? बताना वो जो सच है। जी, मतलब कि मेरी उल्फत बीबी के साथ फ़ोन पे रब्ता हुआ। उल्फत कौन है? ये जो मेरे साथ हैं, अच्छा, मतलब जो उल्फत गिरफ्तार बीबी। है। अच्छा, उल्फत बीबी जो मुलज़मा है, उसके जी। साथ तुम्हारी फ़ोन पे कैसे हुई? जी, मतलब एमओ चलाता था मैं, ग्रुप क्या? वगैरह। एमओ अच्छा, नहीं होता। ईमो। जी। अच्छा, ईमो पे तुम्हारी दोस्ती हो गई? जी, उसकी ईमो कितनी पे। उम्र है तकरीबन? करीबन कोई 33 है उसकी। तो तुमसे तो बड़ी है वो? काफ़ी ज़्यादा बड़ी है वो मुझसे। काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और जी। काफ़ी बड़ा काम भी किया तुमने। जी। अच्छा, फिर तुम्हारी ईमो पे उससे दोस्ती हो गई। जी। कैसे शुरुआत हुई दोस्ती की? मतलब कि फ़ोन पे ग्रुप वगैरह में बैठते थे, वहाँ पे बातचीत होती थी। मतलब फ़ोन फेस टू पे? फेस नहीं होती। वीडियो voice- कॉल पे? नहीं, वीडियो कॉल नहीं होती, सिर्फ वॉइस टू वॉइस। वॉइस मैसेज पे? जी। अच्छा, क्या बात कैसे शुरू हुई? दोस्ती कैसे हुई, पहले ये बताओ। दोस्ती मतलब तो ग्रुप में बैठते आते थे, रिस्पेक्ट देते थे, ये भी मुझे भी और मैं भी इनको। वहाँ पे कोई मतलब फेस टू फेस नहीं होता, तो सिर्फ वॉइस पे ही बात होती है। मतलब अच्छा। कि मैं इनको नहीं जानता था कि इतनी एज की हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे नहीं जानते थे कि मेरी एज इतनी है। ठीक क्योंकि है। वहाँ पे सिर्फ फेस टू धोखे में ही रहे दोनों? जी। अच्छा, फिर? जी, यहाँ से मतलब फ़ोन पे दोस्ती हुई। तो फर्स्ट टाइम मैं इनको मिलने के लिए कराची गया था एक बार। अच्छा, कराची गए? जी, किस पे गए कराची? ट्रेन पे गया था मैं। टिकट खुद लिया या इन्होंने भेजा जी था? जी, मैंने खुद लिया था। कितने का टिकट था? 2700 रुपये का उस टाइम मिला था यार, मुझे। तुम इतने कम पैसे कमाते थे और 2700 का टिकट लेके लेकिन वहाँ पे होटल पे भी रहना था, और कितना खर्चा हुआ था? वहाँ पे होटल पे नहीं रुका था, वहाँ पे मिला मतलब इनको सीवियो के करीब किनारे पे ही मिला था। अच्छा, तो सिर्फ बातचीत ही हुई इनके जब साथ। पहली मुलाकात हुई तो जी,
तुमने देखा कि ये तुमसे बड़ी हैं, जी तो फिर क्या गुफ्तगू हुई? वो तो शादीशुदा भी थी, जी बिल्कुल। फिर क्या बातें हुई तुम दोनों में? बात यही हुई कि उन्होंने देखा कि देख लें, अगर आपने चलना है तो ठीक है, अगर आपने क्या नहीं चलना चलना है? मतलब आगे रिलेशन में आप भी मुझसे मतलब कि छोटे हो, मैं भी आपसे रिलेशन बड़ी, किस तरह का था? मतलब यही दोस्ती का नाता, मतलब वो वहाँ पे होता दोस्ती ना कौन वॉइस सी होती है? दूसरे शादीशुदा को- औरत की दोस्ती क्या होती है? और तुम शादीशुदा औरत से दोस्ती करोगे तो किस तरह का रिलेशन होता लेकिन है? इस तरह मुझे इनका पता नहीं था कि ये पहले से शादीशुदा है, मैं इनको नहीं जानता था कि ये मैरिड हैं। अच्छा, जी। उन्होंने बताया भी नहीं? नहीं, इस तरीके की तो कोई तुमने बात फिर नहीं की। शादी की पेशकश नहीं की उनको? जी मैंने की थी उनको, जब मैंने शादी की बात की तकरीबन 3.5 मंथ बाद, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो उससे पहले कितनी दफ़ा मुलाकात हो चुकी थी? बस एक मरतबा ही मुलाकात हुई थी जब मैं कराची से होके आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी वहाँ पे मतलब कि बातचीत होती रही, इनसे भी यही बात वगैरह हुई कि आपकी फ़ैमिली में कैसे, उन्होंने भी मुझसे यही पूछा कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। मैंने बताया कि मेरी 5 बहनें हैं, 2 भाई और मेरे वालिद साहब हैं और मेरी वालदा हैं। तो यही बात हुई, वहाँ पे बैठे रहे। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे घर चलना है तो चलो। मैं कहा नहीं, मैं घर पे नहीं जाना चाह रहा। अच्छा। तो वहाँ से फिर इन्होंने कहा कि अब आपने वापस जाना है। तो मैं कहा जी मुझे वापस जाना, टिकट करवा दे, मेरे पास पैसे कम थे उस टाइम। ये जब पहली दफ़ा गए हो? जी बहुत कम थे पैसे मेरे पास। तो फिर मैंने घर वालों से 3000 रुपये मंगवाए। अच्छा, तो 2000 रुपये उसने दे के मुझे, मतलब कि पहले वहाँ पे बस रेलवे सिर्फ स्टेशन पे समंदर पे ही मुलाकात हुई? कहीं घर नहीं गए? नहीं। कहीं खाना वाना नहीं खाया? नहीं। कहीं जूस पीने नहीं गए? नहीं, वहाँ पे वो अकेली थी ना, तो इस वजह से मैं नहीं गया था उनके साथ। अच्छा, तो अकेली? मुझे डर भी था कि मतलब हो सकता है इनकी कोई फैमिली हो पीछे या कोई इनका अच्छा। अपना कोई इस तरह का हो। ये पहली मुलाकात हुई, जी। उसके बाद तुम वापस लाहौर आ गए? जी फिर फ़ोन पे गुफ्तगू होती रही? जी क्या बातें होती रही? मतलब यही हाल वाली पूछते, तो वो हाल ज़्यादातर कितना ग्रुप तुम्हारा पूछना था? ग्रुप तुम में ही बीमार टाइम थे? देती। नहीं, वो ग्रुप में टाइम, मतलब कि ग्रुप वगैरह यूज़ करती थी, तो मैं काम पे ही होता था ज़्यादातर, मैं उनको टाइम नहीं देता था। अच्छा, जी तो तो मैं फिर? इस वजह से ज़्यादातर काम पे फोकस होता था, क्योंकि मेरा सारा काम घर वगैरह ये सारा कुछ उसी काम से ही चलता था। तो मैं ही था अकेला कमाने वाला। हाँ, अकेले कमाने वाले थे और अकेले इश्क भी करने वाले थे घर में, है ना? फिर उसके बाद दोबारा मुलाकात कब हुई? दोबारा तकरीबन कुछ 3.5-4 मंथ बाद मुलाकात हुई इनसे। इन्होंने कैसे मुझे मुलाकात हुई? इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना आपसे मिलने आना है। अच्छा, फिर? जी, क्योंकि इन्होंने बताया कि मेरी वालदा भी फ़ौत हो गई हैं, तो मेरे वालिद साहब भी नहीं हैं। अच्छा, तो मतलब कि मेरी मम्मा को मैंने मॉम से बात करवाई अपनी से कि ये अच्छा। मेरे दोस्त हैं। उनको मतलब कि उर्दू वगैरह नहीं आती, हमारी लैंग्वेज जो है तो वो सराइकी, उनको समझ नहीं आती थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे समझ वगैरह नहीं आती, आप खुद ही बात करो, जो बात है मुझे बताओ कि क्या कह रहे हैं और कौन है। उनको पता नहीं था इस बारे में। ठीक है। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे मेरी दोस्त है। तो फिर मैंने वालिद साहब को भी बताया। वालिद साहब ने बोला कि देखो, अगर बहन है, बेटी है, ठीक है, बहन बेटी के लिहाज से इंसान एक दूसरे के घर आता जाता है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है। ठीक है, अगर कोई 2 नंबर औरत तो आप भी मेरे घर से चले जाओ, आप मेरे घर में आपके लिए भी कोई जगह नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैंने मतलब कि उनको यही बताया कि मेरी मतलब कि फ्रेंड है, अच्छी है, मतलब कि इज़्ज़त करती हैं, वो आपसे भी मिलना चाह रही है अच्छा, कि मैं माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, और बहनों से भी और उन्होंने भाइयों से पूछा भी। नहीं कि कैसे तुम्हारी फ्रेंड बनी? और उनको वो फ़ोन वगैरह का समझ नहीं आती है ज़्यादातर, मतलब कि- अच्छा। जी फ़ोन सिर्फ मैं यूज़ करता था। अच्छा, ठीक है। जी, फिर? तो फिर वो वहाँ से इन्होंने कहा कि मुझे मिलने आना है। मैंने कहा मैं घर वालों से बात कर लूँ, वो जैसे बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो उन्होंने बोला ये कि दूसरी मुलाकात थी? ये दूसरी मुलाकात जब वो यहाँ पे आ रही थी मुझसे ठीक है। मिलने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ से आई, मतलब इन्होंने मुझे कॉल वगैरह की कि मैं आ रही हूँ। तो फिर अकेली आई फिर? जी अकेली आई थी। फिर तुम्हारे घर में रही जी कितने दिन? एक दिन ही, मतलब वहाँ से मैंने इनको रिसीव किया नियाजी अड्डे से। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम ही मतलब इनको अपने घर पे ही लेके आया था रात के टाइम को। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम था, तो 5:30-6 बजे का टाइम था। ये जैसे ही पहुँचे तो मैं इनको घर पे ले आया। ठीक है। सारा दिन इन्होंने इधर ही स्टे किया, घर पे ही। ठीक है। ठीक है, और रात को मतलब कि मैंने उधर लिया था, होटल पे रूम लिया। अच्छा, उधर ले गए इसको? जी, मतलब घर पे हमारे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था नहाने धोने वाला या कपड़े चेंज करने वाला। उनकी फैमिली ज़रा अच्छी है, तो मेरा घर बहुत ज़रा लो लेवल का था। अच्छा, तो इस वजह से मतलब कि तो सिर्फ एक तुम भी नल का ही होटल था। में उसके साथ ही रहे? जी मैं बिल्कुल उसके साथ रहा हूँ। बस अच्छा। एक सिर्फ रहा क्या हूँ, सिर्फ वहाँ पे गए हैं, रूम बुक करवाया उनसे। तो दिन के टाइम ही, तो मतलब कि तो वो होटल का किराया किसने दिया? वो उन्होंने ही दिया था। अच्छा, खुद ही उन्होंने दिया? कौन से होटल में ठहरे? और रॉयल सिटी में, वो कहाँ है? 9 लखा में है। अच्छा, 9 लखा में। जी वो तुमने ही अरेंज किया होगा सारा? जी, मैंने अरेंज नहीं किया, मतलब कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम था। मैं ज़्यादातर होटलों में डिलीवरी वगैरह तो करने जाता था, लेकिन इस तरह का कोई पता ठीक नहीं हो था गया। कि ये रूम वगैरह ऐसे मिलते फिर हैं यहाँ पे। मोहब्बत कैसे बढ़ी आगे, वो बात बताओ। जी मोहब्बत इसी बात से बढ़ के, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैंने शादी, फिर उन्होंने जब मुझे बाद में बताया कि नहीं, मैं मतलब कि शादी वगैरह नहीं हो सकती, मैं मैरिड हूँ।
अच्छा, फिर क्या हो सकता है, क्या बताया मतलब कि जितनी देर रह सकते हैं हम अच्छे फ्रेंड रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, इससे तो ज़्यादा आगे अच्छे नहीं बढ़ फ्रेंड किस तरह के होते हैं? सकते। उसके मतलब के हाल चाल, एक दूसरे से यार दोस्ती तुम दुख हाल में बहुत उससे, पूछते हो। जैसे कि और मतलब हाल कि एक अपना- दूसरे में हाँ। दुख तकलीफ में एक दूसरे को, तो मेरी फैमिली ज़रा लोग तो वो घर में मतलब कोई राशन वगैरह भी डलवा देती थी अपनी तरफ अच्छा, से। पैसे भी खर्च करती थी तुम्हारे पे? जी, मतलब ज़्यादा नहीं कि महीने बाद को 2-3 हज़ार का राशन डलवा देती थी वो घर में। अच्छा, जी, फिर इस वजह से तो इसके बच्चे कितने थे? 3 है मेरे साथ, 4 बच्चे हैं मेरे घर में इनके। तो बच्चे तुम्हें क्या कहते थे, मामू कहते थे? मतलब कि वो ज़्यादातर मुझसे बात नहीं करते थे ना, उनके नहीं, अगर सामने ये बात बात करते करते थे थे। तो क्या कहते थे तुम्हें कि किससे अंकल बात कहते करते? थे मुझे। अंकल कहते थे? जी। तो उसकी माँ ने बताया था कि ये तुम्हारे अंकल हैं बच्चों के? जी, अच्छा, तो उसके मियाँ से भी बात करते थे? 2 मरतबा बात हुई है उसकी। अच्छा, वो क्या कहते थे आपको? वो उन्होंने बस मतलब कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते थे मुझसे, तो मतलब वो अपनी ड्यूटी पे ही फोकस करते थे। अच्छा, उनको तो इन्होंने बताया तुम था। उनके घर पे फोकस करते थे? उन्होंने खुद ही यही बताया कि मतलब कि ये मेरे फ्रेंड है, वो मुझसे बात करते थे। अच्छा, जो क्या उनके पापा- क्या बातें होती थी उसके? एक दो मरतबा बात हुई कि इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे हस्बैंड है, अच्छा और वो मतलब कि मेरी मम्मा से भी उनकी बात हुई थी, अच्छा, उनके अच्छा। हस्बैंड की, अच्छा। कि ये मेरी मम्मा है और ये मतलब कि मेरे दोस्त हैं उनकी अच्छा, फैमिली। तुम्हें जब ये पता था कि तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं हो सकती, जी। जो तुम मोहब्बत का भी इजहार कर बैठे, उसने जी। तुम्हें कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, जी, फिर तुम क्यों इतनी फैमिली के साथ घुसते गए? ये क्या ये मतलब तुम्हें इस गर्ज वजह था? से गर्ज नहीं था ये क्या था फिर? उसके साथ घुसा बाद में हूँ, जब मेरी तस्वीरें मतलब मेरा डाटा वगैरह सारा कुछ उनके पास चला गया था। कैसे, किसके पास चला ये जब वो मेरे घर पे आई थी ना उल्फत, हाँ, तो इन्होंने मेरी मतलब कि मॉम के साथ और मेरी सिस्टरों के साथ जो पिक्चर वगैरह बनाई थी, ठीक है। मुझे नहीं था पता, मैं भाई से खाना लेने गया था। हमारी फैमिली में मतलब कि कोई पिक्चर उनको समझ नहीं आती इस तरह की, ज़्यादातर गांव ठीक के है, लोग हैं हम। ठीक है, तो वो उसने तस्वीरें वगैरह बनाई, ठीक है। तो वो ले गई। मुझे नहीं बताया कि मैंने इनके साथ तस्वीरें वगैरह बनाई हुई हैं, ली हुई हैं इनसे। अच्छा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो आई, स्टे किया, उसके बाद वो चली गई। तकरीबन कोई 1 महीना गुजरता है, सभी मतलब के साथ साथी थी उसके। ठीक है। जो तो वो- जी, जी। जिसको कत्ल किया जी तुमने? जी, वो शुरू से ही पहले दिन से ही मतलब कि वो पहले भी, वो भी 2-3 मरतबा मुझसे बात की उसने। फिर जब उसको पता चला कि हमारी दोस्ती है, वो इसको बोलती थी कि ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, ठीक ये है। तुम्हारा हाई लेवल है और ये इतना गरीब है, ये सब कुछ है। तो इस वजह से वो मतलब कि गालियाँ गलौज भी करती अच्छा, थी। फिर कत्ल का प्लान कैसे बनाया? कत्ल का प्लान वो मतलब वो ही इसी बात से ही बनाया। जब उसको मुझे पता चल गया कि मेरी शादी नहीं हो सकती, हाँ, ठीक है, ठीक है। और तो बाद में मुझे पता चला कि जब उसने मुझे तस्वीरें सेंड की, सबीन सैर ने, जिसका कत्ल किया मैंने, हाँ, ठीक है, तो जब उस तस्वीरें सेंड की ग्रुपों में लाके, उसने मुझे नहीं दी, मुझे दी होती, उसने ग्रुपों में लाके किस तरह तस्वीरें की send की। तस्वीरें थी? मतलब कि सिस्टर का फेस सिस्टर का बनाया हुआ था, मॉम का बनाया हुआ था, और स्केच जो थे नीचे नंगे जिस्म के थे। ठीक है। उसके फ़ोन में भी ये तस्वीरें अच्छा, मौजूद उसने थी। तुम्हारी बहन की बरहना तस्वीरें, माँ की बरहना तस्वीरें, जी, बिल्कुल। वो बनाई थी। जी। इस वजह से तुमने कत्ल किया? जी, इस वजह से मुझे गुस्सा दिलाया। और दूसरी बात ये थी कि मतलब कि उसके घर पे रहती थी ना सबीना 8-10 महीने से, ये पहले जितनी देर से रहती थी, मुझे तो 8-10 महीने से पता चला, जब से मेरा रिलेशन बढ़ा उसके साथ, ठीक है। जब बात हुई उससे। रिलेशन उसके- कितना बढ़ गया था? इतना था कि फ़ोन तक ही था पहले, बस वो मिल के गई था पहले मरतबा, इस वजह से। तो वो ठीक है। बातचीत होती रही, तो उसने इसे बताया कि ऐसे वैसे, मतलब कि ये आपके लेवल का नहीं है, आप इसे छोड़ दो। अच्छा, उसने बोला कि कत्ल कैसे किया? वो लाहौर कैसे आई, कहाँ पे लेके गए? जी, लाहौर मतलब कि वो फर्स्ट मरतबा मुझसे मतलब उसकी बातचीत ज़्यादा, तो वो सिर्फ थानों से मुझे परेशान कॉल करती थी, वो जहनी तौर पे ज़्यादा कत्ल किस तरह किया? लाहौर कैसे आई? उसको मतलब कि यही बात बताई इन्होंने, कोई इस तरह का कोई एक दिन में ही सब कुछ ये हुआ है, दोपहर के टाइम कोई इन्होंने इमरजेंसी मुझे कॉल की है कि ऐसे ऐसे करके इसने मतलब कि बैकग्राउंड सारी फैमिली को भी बता दी है, मेरे बहनोइयों को, मेरे भाई को, मेरे सबको बता दी है, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि आप इसकी फैमिली से बात करो, उसके भाइयों को बताओ जो है, अगर नहीं है तो मुझे नंबर दो। मैं खुद उसको कहता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, मेरी भी बहनें हैं, अगर मैं उसके साथ कुछ करूँगा तो कल को मुझे भी हिसाब देना पड़ेगा इस बात का। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसकी ना मतलब कि इसके भाई इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ना इसकी बहनें करती हैं। एक फुप्पो है जो इसको घर पे रखती है अपने, ठीक है। जब कोई हर कोई निकाल देता है तो वही रखती थी इसको अपने घर पे। ठीक तो है। वो उसको उसके घर पे लेके गई, तकरीबन 3-4 मरतबा, मतलब 3-4 दिन गुजरे। अच्छा, लाहौर आई तो कत्ल कैसे किया ये बताओ, लाहौर जवाब ना पैदा करो। जी, तो वो जब लाहौर आई, उसको ये बताया गया था कि वो तुम्हारे मुझसे साथ बदला कब लेना आई थी, प्लान बना? उसी दिन मारने से एक दिन पहले। हाँ, जी, इन्होंने उल्फत बीबी ने मुझे कॉल की कि मतलब सब कुछ पीछे से वही हो गया जो कुछ नहीं होना था, मतलब कि फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए था इस बात का। वो तुम्हें भी टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद करेंगे और मेरा घर भी सारा बर्बाद होगा, ठीक है। ठीक है। तो मैंने उसे उसी टाइम यही बात बोली कि आप अच्छा, उसे दो बात बातें करो। तुम कर रहे हो। जी। कभी कहते हो कि मेरी बहन की तस्वीरें बनाई, जी। कभी कहते हो उसके घर वालों को पता लग गया, तो कभी कहते हो दोस्ती बड़ी पाकीज़ा थी। जी, क्या चक्कर है, क्या घुमा क्या रहे हो मुझे? घुमा जो बात है मैं सारी सीरियस आपको इसी वजह से सीधी उसके सीधी घर बता वालों रहा को हूँ। क्या
क्या पता लग गया? कि मैं इसके साथ मतलब कि रिलेशन, उसकी फैमिली को नहीं किस था तरह पता का background, relation? तुम तो कि कह रहे हो बड़ी- दोस्ती हो ना, उनको नहीं था पता कि ये ईमो यूज़ करती है, क्या करती है? एमओ यूज़ करती है। अच्छा, जी तुम तो कह रहे हो कि बड़ी पाक साफ दोस्ती थी, उसके शोहर के साथ भी बात होती थी, तुम्हारे वालिदैन से भी उससे भी बात हुई, उसी के मेरे वालिदैन से उनकी बात उल्फत की हुई, लेकिन उसके हस्बैंड की बात नहीं हुई। अच्छा, उसके हस्बैंड की बात मुझसे इस तरह हुई थी कि उसके बेटे का दोस्त हूँ मैं। हाँ, उसका बेटा तुम्हारे जितना है? जी मेरे जितना है। ठीक है। और अपनी जी। माँ की उम्र की औरत से तुमने दोस्ती की, कोई शर्म नहीं आती थी तुम्हें? बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर बस मुझे उस टाइम यही फिर ये भड़काया इधर गया। लाहौर लाई, फिर क्या किया तुमने? उसको कत्ल ये- कैसे किया? कत्ल ऐसे किया कि यहाँ के इसको मतलब लेके आए, यहाँ पे वो स्टे किया उन्होंने। फर्स्ट दिन Stay गुलबर्ग कहाँ पे किया? में, गुलबर्ग में किया। अच्छा, ठीक है, तो फिर वहाँ तुम्हारे पे घर ले आई? जी मेरे घर नहीं लेके आई, बाहर से लेके आई। पहले ही ठीक है। उसने बताया था कि इसे मारा घर पे नहीं कैसे लेके उसको? जाना। दरिया पे ले जाके मतलब उसके गले में दुपट्टा डाला था। तुमने क्या किया और उसने क्या किया? मैंने उसके गले में दुपट्टा डाला था। अच्छा, मैंने उसके ऊपर मतलब वज़न वगैरह डाला, तो अच्छा। उसका जो एक हाथ था ना, तो मतलब कि मेरी के ऊपर आ गया था। वो जब तकलीफ़ में थी तो वो अच्छा। बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो तकलीफ़ में थी, तो मैं उसके ऊपर ही था। अच्छा। उसके गले में दुपट्टा भी था, वही उल्फत दुपट्टा ने मैंने क्या खींचा। किया? वो पीछे से पत्थर लेके आई, उसने पत्थर मारा है उसके सर में। उसके सर में जी पत्थर मारा? उसके जी। तो दांत भी टूटे हुए थे। वो उसके ऊपर मैंने मुक्के मारे थे। उसके ऊपर मुक्के मारे जी थे? जब वो मतलब कि मेरे हाथ उसके हाथ में थी ना, अच्छा, तो तकलीफ़ हो रही थी, वो छोड़ नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर वगैरह भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो छोड़ नहीं रही थी, तो उसके मुंह पे मैंने मुक्के मारे थे। मुक्के मारे? मुक्के जी। उससे दांत तोड़ दिया? जी अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? वो वहाँ पे छोड़ के मतलब उसको चले गए। कहाँ वो जब चले उसकी घर पे गए, अच्छा, तो मेरी मतलब फैमिली जितनी भी है हमारे गांव में फौत की होगी, तो वो वहाँ गए हुए थे, सिर्फ बाबा घर पे थे। अच्छा, बाबा मतलब कि नहीं ज़्यादा ना सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा। बूढ़े हैं, अच्छा। तो वो नशा वगैरह भी करते हैं, तो वो अपनी हालत अच्छा, में ही नशा थे। भी करते हैं? वो इसी हमारी वजह से ही हमें पाल पोस के पालते पालते ही नशे की हालत में चले गए हैं वो। अच्छा, अच्छा। क्योंकि तुम करते हो वो- नशा? नहीं मैं नहीं नशा करता। अच्छा, फिर उसके बाद तुम वो कराची चली गई और तुम अपने घर पे होम डिलीवरी देना शुरू हो गए? नहीं, मैं 15 दिन के लिए गांव चला गया था। गांव चले गए, फिर पकड़े कैसे गए? उसके बाद मैं मतलब कि यहाँ पे आया, फिर जॉब वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी, काम करता रहा हाँ। हूँ। तकरीबन के 1.5 महीने के बाद उसके मारने के बाद इन्होंने मुझे काम करते हुए गिरफ़्तार किया। अच्छा, काम करते हुए गिरफ्तार जी। किया पुलिस ने? जी। सही पकड़े गए हो? जी कत्ल किया? जी बताओ, कत्ल किया? जी पुलिस झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। कौन कौन मुलजिम है? किस किस ने कत्ल किया? उसमें कितने मुलजिम हैं? ये एक उल्फत भी एक मैं हूँ। उल्फत और तुम दोनों कसूरवार हो? जी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ये था जी वो मुलजिम जो एक खातून को सिर्फ इसलिए कत्ल करता है कि एक औरत के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। उस ताल्लुकात को अया होने से और छुपाने के लिए इसने उस खातून को अपनी महबूबा के ज़रिए लाहौर बुलवाया और यहाँ पर लाकर उसको कत्ल कर दिया, और उसके बाद ये फिर उसी काम पे, उसी डगर पे चल पड़ा जो ये पहले ज़िंदगी गुजार रहा था। गुलाम ज़मीर हैं जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादबाग। गुलाम ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर में ब्लाइंड मर्डर होता है, डेड बॉडी मिलती है, पता नहीं चलता खातून कौन है, कहाँ से आई, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या कुछ पता चला और कत्ल की वजूहात क्या हैं, डेड बॉडी कहाँ से मिली, तफसील बताइएगा। जी ये 7 जून 2023 का शाम का वक्त था जब हमें कॉल मिली कि एक नामालूम औरत की लाश जो है बुदरे रावी या बम्मा चुगियाँ का इलाका है, तो शादबाग का एरिया है, उसके करीब ही आगे दरिया रावी है। ठीक है। दरिया रावी से 500-700 मीटर पहले एक 4 दीवारी थी, वहाँ पे खतून की लाश थी। वो 15 की कॉल मिली। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि एक तशद्दुद ज़दा लाश है, उसको बहुत ज़्यादा किसी ने जो है ना वो ब्रूटली टॉर्चर किया हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, ये जबड़ा फटा हुआ है और अंदर से दांत टूटा हुआ है, जबड़ा टूटा हुआ है, सर पे ईंटें मार के किसी ने जो है वो मारा हुआ है, गला भी घूंटा हुआ और गले में रस्सा भी मौजूद है, और जो दुपट्टा था वो भी उसके गले में हैंग था, जिसको देख के उसको गला दबा के गला दबाया था। ठीक है। तो बड़ा चैलेंज था हमारे लिए काम, चूँकि वहाँ पे ना कोई कैमरा जात थे, ना वो सड़कें बनी हुई थी और बिल्कुल एक सुनसान इलाका था, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, फैक्ट्रियाँ थी जो ईद की तकरीबन छुट्टियों के बाद जो बंद थी। तो हमने जो है वो अपना इर्द गिर्द सारे सराउंडिंग से पता किया, 2 गाँव में जो है ऐलान करवाए कि कोई औरत किसी की डेड बॉडी मिसिंग, कोई घर से औरत मिसिंग है तो वो रिपोर्ट दर्ज करवाए। ठीक है। हमें कोई 2-4 घंटों तक तो कोई मालूमात ना मिली, फिर हमने लाहौर से पूरे अपने सेफ सिटी से चेक करवाया, 15 की कॉल और अपना उसके अलावा FIR चेक करवाई,
कि इस हुलिया जात की, इस हुलिये की, इस पर्टिकुलर्स की कोई जो औरत की मतलब खुसूसियात थी, उसके हुलिये के मुताबिक कोई औरत मिसिंग हो, FIR दर्ज हो तो हमें बताया जाए। ठीक है। तो वो हमें 1-2 दिन तक नहीं मिली। फिर हमें अपने जो पुलिस ऑफिसर था उसकी मदयत में इसम मस्कन नामलूम फिर हमारा होता है, जब कोई बॉडी आइडेंटिफाई ना हो ठीक तो है। हम उसका इसम मस्कन नामलूम करके 302 की FIR दर्ज करते हैं। ठीक है। FIR दर्ज जब होती तो हम मौके पे PFS से भी आती है, तो वो उसके फिंगरप्रिंट्स निशान आते हैं, अंगुश्त हम जो होते हैं वो उठा के तो फोरेंसिक भेजते हैं और फोरेंसिक में मैच करते हैं, वहाँ से मैच ना हो तो नादरा भेज देते हैं। ठीक। तो मीनवाइल ये काम भी साथ साथ चल रहा था और हम अपनी भी इंटरोगेशन, अपनी भी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी थी। इलाके से लोग फैक्ट्रियों के मुलाजम थे, उनसे जाके इंटरोगेट कर रहे थे, जो फैक्ट्रियों के कैमरा जा थे वो देख रहे थे, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। ठीक है। चलते चलते कोई 22-21 दिन गुजरते तो हमें फिर एक इस औरत की नादरा की तरफ से फैमिली ट्री और इसका वेरिसेस, जिसको हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, वो मिल जाता है, ठीक है। जिसमें इसका नाम सहर सबीन और एड्रेस कराची का होता है। अच्छा। और इसके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, इसके कुछ 4 भाई और कोई 3 से 4 बहनें हैं, उनका भी एड्रेस आता है। तो हमारे लिए बड़ा एक शॉक्ड सा ये होती है बात कि कराची की रहने वाली है तो लाहौर से इसकी लाश मिली है। हम सबसे पहले इसकी ID कार्ड से इसकी सिम्स निकालते हैं, इसकी सब्सक्राइबर निकालते हैं और इसके घर वालों के सब्सक्राइबर निकालते हैं, सबके सिम्स निकालते हैं। तो उनकी हम CDR लेते हैं तो पता चलता है कि ये जिस दिन इसकी लाश मिली उससे 2 दिन पहले कराची से लाहौर पहुंची है। ठीक है। तो इसके घर वालों का डाटा चेक करते तो घर वालों में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके साथ इसका राब्ता हो या इसके साथ कोई कराची से लाहौर आया हो। एज जो ID कार्ड के मुताबिक बनती थी 45 ईयर्स इसकी एज बनती थी। तो हमने फिर इसके जो है वो फ्रीक्वेंट कॉलर्स हमारे पास होते हैं, किस किस से राब्ता था वो हम उसका चेक करते हैं। तो हमें 3-4 लोगों के राब्ते नंबर मिलते हैं, जिसमें से एक उल्फत बीबी का मिलता है। ठीक है। उल्फत का नाम आता है, उल्फत बीबी का, उसका एड्रेस भी कराची का था और उसमें सिमिलैरिटी ये थी कि जिस दिन ये कराची से लाहौर आती है उसी दिन वो उल्फत भी कराची से लाहौर आती है। तो उसका जब हम डाटा देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो यहाँ से 2 दिन गुजारने के बाद वो वापस कराची चली जाती है। ठीक है। जबकि ये इधर इसकी डेड बॉडी मिलती है। तो हम उसके ID कार्ड पे लाहौर और कराची बल्कि पूरे सिंध से चेक करवाते हैं कि क्या इसने किसी सहर सबीन के नाम से कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई हो या कोई FIR मिसिंग की या मर्डर की करवाई हो। ठीक है। तो वो नहीं मिलती हमें। वहाँ से फिर हमारे अंदर बड़ा एक पैदा होता है शौक और क्यूरियोसिटी कि ये जो है कहीं इसके कत्ल में मुलव्वस ना हो, जो कराची से इसके साथ आई है और अकेले वापस चली गई और अपनी जो भी ये इसकी लगती थी, इसकी ना मिसिंग रिपोर्ट है ना इसकी FIR मर्डर की रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक। तो हम जब उसका डाटा लेते हैं उल्फत का तो पता चलता है कि वो अब भी कराची में मौजूद है। हम उसके लाहौर के कांटेक्ट ढूंढते हैं कि लाहौर में इसके कांटेक्ट में कौन था। एक औरत है, इस औरत को इतनी जो है बुरी तरह मार पीट के कत्ल किया गया, तो ये एक अकेली औरत का काम नहीं हो सकता। ठीक है। ज़ाहरी इसी बात नज़र आ रही थी कि इसने लाहौर में किसी से हेल्प ली है। ठीक। तो हम लाहौर के उसके कांटेक्ट ढूंढते तो हमें काशिफ नामी, जिसको आपने जिसका इंटरव्यू किया है, वो जो मुलज़म है उसका हमें पता चलता है कि लाहौर में जब ये 2 दिन रही है तो इसके राब्ते में रही है और बीच में काफ़ी लोकेशंस ऐसी थी 2 दिनों में मुख्तलिफ वक्त के ऊपर कि इनकी लोकेशन सेम थी और जो टाइम कत्ल का था रात 11 से 1 बजे के दरमियान कत्ल हुआ था, वो टाइम भी इनका दोनों की लोकेशन सेम थी। ठीक है। हम फिर पहले काशिफ को पकड़ते हैं लाहौर से। ये फूड पांडा का राइडर था। अच्छा। रहने वाला मुजफ्फरगढ़ का था लेकिन लाहौर में ये फूड पांडा पे काम करता था। ठीक है। तो हमने संडे का वो दिन था जिस दिन हमने इसको अरेस्ट किया, तो हम पूरे थाने के कोई जो है ना वो 8-10 मोटरसाइकिलें निकले, सारे हम निकले सिविल कपड़ों में और लाहौर में जहाँ जहाँ भी फूड पांडा का राइडर हमें मिला उसको रोक के हम उसका ID कार्ड चेक करते रहे। तो फिर ये हमें स्टेशन के करीब से कहीं से ये फूड पांडा की कोई डिलीवरी देते हुए अरेस्ट हुआ। जब मैंने इसको पकड़ा, थाने लेके आए, इन्वेस्टिगेट किया, सारी बातें इससे पूछी तो उसने बताया कि मैंने और उल्फत ने मिल के इसको जो है ना वो मर्डर किया है। ठीक है। अच्छा मीर साहब ये बताएं कि खातून ने मदद दी फूड पांडा का जो मुलाजिम था उससे, वजह क्या थी कत्ल करने की और इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, सिर्फ लाहौर में ला के कत्ल करने के लिए लाया गया ताकि उसका ये जुर्म जो है वो छुप जाए, पता ना चले किसी को कत्ल का? जी मुजाहिद साहब, ऐसे ही है कि ये जो लड़का काशिफ है और उल्फत है, इन दोनों की ईमो के ऊपर फ्रेंडशिप हुई थी। अच्छा। 2 साल कबल
ठीक तो है। ये दोनों ईमो से फ्रेंड बने। जो सबीन थी ये अपने घर नहीं रहती थी, इसकी बीवी, इसका बच्चा भी नहीं था और शौहर डाइवोर्स हो गई थी इसको 17 साल पहले। अच्छा। तो ये दोनों फ्रेंड थी। और ये जो उल्फत बीबी थी ये काशिफ की फ्रेंड थी। ठीक है। ईमो पे ऊपर इसके बात भी होती थी, इससे मिलती भी थी। तो सबीन को ये बात जो थी वो बुरी लगती थी। सबीन ने एक दो बार उल्फत के शोहर को भी बताया कि तुम्हारी बीवी की जो हरकत है वो ठीक नहीं है, ये अच्छा। बाहर लोगों से बात ये रहती करती है। इकट्ठी थी ये कि- इकट्ठी रहती थी। सबीन को उसके भाइयों ने और बहनों ने नहीं रखा साथ, क्योंकि वो अकेली थी और शादी डिवोर्स के बाद कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उस पर था। ठीक है। तो वो अपनी इस दोस्त के साथ कंफर्टेबल थी। ठीक है। लेकिन वो जो उसको उसके शौहर था उसको इसकी बातें बता देती थी ठीक कि है। जो तुम्हारी बीवी उल्फत है इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, लोगों से बातें करती हैं। ठीक है। तो एक दो बार तो ये जो अपना काशिफ था इसकी तस्वीर भी उसने लगा के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी कि अच्छा। ये मेरे फ्रेंड को तंग करता है। और कराची में 15 पे कॉल भी की कि ये कोई काशिफ, ये इसका नंबर है, ये तस्वीर है, ये मेरी फ्रेंड को इधर करता कराची में तंग करता है। ठीक है। तो इन्हों दोनों ने प्लान बनाया कि ये अगर ऐसे ही रहेगी तो फिर किसी ना किसी दिन हमारा राज खुल जाएगा, लिहाजा इसको रास्ते से हटाने के लिए अगर हमारी दोस्ती, फ्रेंडशिप और हमारे तल्लुकात चलने चाहिए स्मूथली तो इसको रास्ते से हटाना चाहिए। तो इन दोनों ने प्लान किया कि इसके आगे पीछे कोई नहीं आता, ये घर से अकेली है, इसको मैं लाहौर लेके आती हूँ और वहाँ पे इसको मार के कहीं फेंक देंगे, ना इसका पता चलेगा और ना कत्ल का सुराग मिलेगा। अच्छा, ज़बीर साहब ये बताया कि मुलजिम जो है वो लाहौर का रहने वाला है और मुलजिमा कराची की रहने वाली है, तो इनका ईमो पे या किसी तरीके से फ़ोनिक राब्ता था, टेलीफोनिक, तो क्या ये इससे पहले भी एक दूसरे को मिल चुके हैं या सिर्फ टेलीफोन पे गुफ्तगू होती थी और प्लान भी टेलीफोन पे कत्ल का बन गया? नहीं, ये इस तरह है कि ये एक बार तो जो उल्फत है ये कराची से स्पेशल इसको लाहौर मिलने आई, एक दो दिन यहाँ पे ठहर के इसके साथ मिल के तो फिर वापस गई। और बीच में मुलज़म भी कई बार जो है वो लाहौर से कराची गया और उससे वहाँ पे मिलता था। तो इनके इस तरह के फ़िज़िकल मुलाकात के भी तल्लुकात थे। हम इसको कह सकते हैं कि नाजायज़ ताल्लुक़ को उस पर पर्दा डालने के लिए वो जो खातून थी उसको कत्ल किया गया। जी ऐसे ही। अच्छा, अब कत्ल किस तरह से किया गया? जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी वहीं पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहीं पे उसका गला दबाया गया, वहीं पर उसके दांत तोड़े गए या कहीं से मार के उसको वहाँ पे डेड बॉडी फेंकी? नहीं, ये जब कराची से लाहौर आए तो रात इन्होंने पहले स्टे किया एक होटल के अंदर, दोनों सहेलियों ने वहाँ पे रही। अगले दिन जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है इसी एरिया में बम्मा चुगिया में मुलज़म का क्वार्टर था। अच्छा। तो वो जो सहेली है उल्फत बीबी वो इसको ये कह के लाएगी कि हम काशिफ के फ्लैट पे जा रहे हैं, मैंने वहाँ उस पर मिलना है, तो हम उसके फ्लैट पे जा रहे हैं। तो वो उसको फ्लैट पे लाने के बहाने वहाँ से आगे ले गए दरिया रावी की तरफ। वो रोड सीधा जाता था, उसी रोड पे काशिफ की रहाइश फ्लैट, और आगे सीधा ले गए और वहाँ पे जाके अचानक रास्ते में जाते हुए ठीक है। उसके गले में दुपट्टा डाल दिया, रस्सा डाल दिया और उसका गला दबा दिया और उसको ज़मीन पे पटक दिया और फिर ईंटें सर में मारी और मुंह के ऊपर भी वो पत्थर और कोई ईंट है वो लगी जिससे दांत टूटे। ठीक है। और जबरन। अच्छा, जो FIR हुई आपके थाने में वो 302 की, उसमें मुद्दईयत पुलिस की मुद्दईयत जी, में? अव्वल तो मुद्दईयत पुलिस किया, लेकिन फिर जब हमने इसके घर वालों से रब्ता किया तो अब वो इसमें मुद्दई है, वही पैरवी करेंगे। कौन घर से? इसके भाई हैं, इसके जो सबीन सहर है इसका भाई है, वो इसकी पैरवी करेंगे। क्या दोस्ती क्या थी? कोई दोस्ती की वजह बताओ। कोई दोस्ती नहीं, अच्छी बातचीत, दुआ सलाम। बेटा तुम्हारा या भाई है? सर फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, ना बेटा नहीं है? बेटे जैसे ही समझे। उसने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ मैं इस हद तक किस वजह से गिरा था, मुझे सिर्फ मेरी सिस्टर की तस्वीरें दिखाई गई थी। मक्कारी कर रही है तुम्हारे साथ, हर तरह का इसका फिजिकल रिलेशन था और अब ये तुम्हें कह रही है एक मरतबा मिले, हाँ एक मरतबा मिले, बिल्कुल। मैंने फर्स्ट टाइम भी यही बोला था, अभी मैं यही बोल रहा हूँ। ब्राइन मर्डर में मुलविस खातून जो कराची से अपनी दोस्त को लाहौर लाती है और कत्ल करने के बाद वापस चली आती है। शादबाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इसे कराची से गिरफ्तार किया और लाहौर लाए। तफसीलात क्या हैं, क्यों कत्ल किया, महरक़ात क्या हैं, इसकी ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? उल्फत। उल्फत, थोड़ा ऊंचा बोलो। उल्फत उल्फत, कितनी उम्र है तुम्हारी? होगी कोई 36 साल। 36 साल उम्र है। कितने बच्चे हैं? 4, बेटे कितने हैं? 3। 3 बेटे हैं और एक बेटी है। जी। खामद का क्या नाम है? बाबर, क्या करता है वो? पुलिस में।
पुलिस में है? जी क्या करता है पुलिस में? कांस्टेबल है। कांस्टेबल है। तो कहाँ ड्यूटी करता है वो? कराची करते हैं। कराची करते हैं। तो शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। तुम नहीं करना चाहती थी? नहीं, हमारे माँ बाप की मर्ज़ी से होती है। माँ बाप की मर्जी से होती है, और अपनी मर्जी से जो गुल खिलाए हैं वो होते हैं? मैंने कोई गुल नहीं खिलाया। कोई गुल नहीं खिलाए हैं। ये कौन है लड़का? काशिफ से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? दोस्त है। तो दोस्त होते हैं औरतों के? कैसे दोस्ती? मर्द और औरत की दोस्ती? तुम्हारे बेटे की उम्र का है, कैसे दोस्ती है? क्या दोस्ती है उसके साथ? कैसे दोस्ती हुई थी बताओ? सर जान उसने बचा- सब कुछ बता दिया, सही बात बताओ। बताओ, बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, हाँ बताओ, कैसे दोस्ती हुई इसके साथ? ये मेरे दोस्त के थ्रू हुई थी। कौन से दोस्त के थ्रू? ये जिसका इंतकाल हुआ है। अच्छा, इसके थ्रू हुई थी। जी, उसकी दोस्ती कैसे? बात बताओ ना, दोस्ती कैसे हुई? सोशल मीडिया से हुई थी। अच्छा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हो तुम? जी क्या करती हो? ईमो इस्तेमाल करती हो? जी। अच्छा, इसके साथ दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हो गई। नहीं, मोहब्बत शब्बत नहीं हुई। सारी मोहब्बत उसने बता दी है। बताओ तुम भी, सर वो बड़े बताए। बताओ फिर क्या हुआ? बस ये मिलने तुम्हें आया कराची पहले? ये कराची आया था। अच्छा, तो फिर कहाँ मुलाकात हुई थी? सीवीओ पे। सीवीयू पे मुलाकात हुई थी, समंदर किनारे। जी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ। नहीं। फिर ये शाम को रवाना हो गया। हैं? शाम को ये चला गया। शाम को चला गया? तो इसको क्यों बुलवाया था? मैंने नहीं बुलाया सर, ये खुद आया था। तो फिर तुम मिलने तो गई ना उसको वहाँ पे? जी बिल्कुल गई थी। तो फिर क्या दोस्ती क्या थी? कोई दोस्ती की वजह बताओ ना। कोई दोस्ती नहीं, अच्छी बातचीत, दुआ सलाम। अच्छी दोस्ती हो गई। बेटा तुम्हारा या भाई है कौन? ये काशिफ? सर फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड है। बेटा नहीं है? बेटे जैसे ही समझे। बेटा जैसा है? बेटे ऐसे फ्रेंड होते हैं जिस तरह का ये फ्रेंड है तुम्हारा? सर किसी तरह का फ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड है? उसने मुझे बताया सारा। सर उसके कहने से क्या होता है, वो तो बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? कत्ल नहीं किया तुमने उसके साथ मिलके? नहीं सर, क्या? मैं ज़रूर उसको यहाँ से लेके गई थी। किसको? मेरे दोस्त। अच्छा चलो, ये बताओ कि फिर उसके बाद तुम इसको लाहौर मिलने आई, जी इसके होटल में रही, नौलखा में? सर मुझे नाम ही आता, मैं इसके घर पे गई थी। इस पे घर पे गई, फिर सुबह 5 बजे तुम्हें इसने डाइवो के अड्डे से लिया, जी न्याजी अड्डे से लिया। ठीक है, फिर ये तुम्हें घर लाया, जी। फिर उसके बाद तुम इसके साथ होटल में रही? नहीं, पहले होटल में गए थे। पहले होटल में गए थे? जी, वहाँ जाके मैंने रेस्ट किया, फ्रेश अच्छा। हुई, फिर उसके बाद मुझे घर लेके गया। अच्छा, फिर बस मैं इसके घर पे रुकी, वहाँ से फिर शाम को रवाना हो गई। अच्छा, इतनी कौन सी ज़रूरत थी? कोई रिश्तेदार है तुम्हारे यहाँ पे, या क्यों इसको नहीं, इसकी बहनें मिलना चाहती थी मुझसे। क्यों मिलना चाहती थी? वो वैसे देखना चाहती थी कि उनकी होने वाली भाभी कैसी है? नहीं, भाभी तो नहीं, मैं 4 बच्चों की उसने माँ, तुम्हें भाभी ये भी नहीं। तो उसने तुम्हें ये भी कहा था ना कि तुमसे शादी करना चाहता है वो? नहीं सर, उसके कहने से क्या होता है। नहीं, उसने तुम्हें कहा, तुमने कहा मेरी शादी हो गई है, वैसे ही दोस्ती है तो चला लो जितना अरसा चलती है। नहीं, शादी की कोई बात ये नहीं। उसने सब कुछ बताया हमें। सर वो भले बताए, उसके कहने से क्या होता अच्छा, फिर क्या हुआ? कत्ल क्यों करवाया उसको, अपनी दोस्त को? है। सर कत्ल करवाने की बात नहीं है, मैंने कत्ल नहीं करवाया। कत्ल करवाया नहीं, कत्ल किया तुमने। नहीं सर, तुमने सर पे उसके ईंटें मारी। नहीं सर, ये झूठ ये है। सब कुछ वो बता रहा है। अच्छा, फिर सर वो बताओ, भले आगे बताया बताओ। ना, उसके कहने से क्या होता है। उसके कहने से भी बहुत कुछ होता है ना, क्योंकि सर वो भी झूठ मुलजिम बोल है। रहा है। सर वो मुझे मुलवस कर रहा है जानबूझ के बीच क्यों में। मुलवस कर रहा है तुम्हें? उसकी क्या दुश्मनी थी उसके साथ, किसके साथ? उस मरने वाली के साथ? सर उसने उसकी बहन की तस्वीरें वगैरह एडिट करके तो ग्रुपों में फेंकी थी, अच्छा, उसको गालियाँ वगैरह दी थी, ठीक है, तो उसको फॉलो करके जाती थी इस वजह से। ठीक है। तो फिर तुम तो ये भी तो कहती थी ना कि तुम्हारे शोहर को पता चल गया है। किसको कहती थी? तुम्हारे शोहर को सब कुछ इसका दोस्ती का पता नहीं। चल गया था। तुम्हारे शोहर से भी ये बातें करता था? नहीं सर, वो एक दफ़ा हमारी बात हो रही थी, तो मैं और सबीन लड़ रहे थे, हाँ, तो इसकी कॉल आई थी। अच्छा। तो मेरे मियाँ ने बोला जी कौन है, मुझे दो, मैं बात करूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ये और सबीन दोनों लड़ रहे हैं, आप इसको अच्छा, समझाओ। सबीन ने तुम्हारे शोहर को कुछ सुना, शिकायत भी लगाई थी कि तुम्हारे लोगों से ताल्लुकात हैं, नहीं। बातें करती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। नहीं, फिर तो इसके साथ क्या लड़ाई थी इसकी? तो सर इसको वो- किस तरह प्लान? चलो, अगर इसको गुस्सा था तो लेके तो तुम आई ना उसको कराची से। जी बिल्कुल। हाँ, बताओ कैसे हुआ? ज़रा ज़्यादा समझदार ना बनो, सारी बात बताओ जो नहीं, हुआ। मैं सारी बात बताऊंगी। बताओ। हम लोग तो घूमने फिरने के इरादे से आए थे, अच्छा, अकेले? दोनों। दोनों? जी। बस दोनों ही आ गए, किसी को और साथ नहीं लाई? नहीं, अच्छा, फिर लाहौर आए तुम?
तुम और वो मरने वाली जो है सबीन उसका नाम था? जी सबीन। हाँ, वो लाहौर आए, फिर क्या हुआ? फिर ये हमें दाता दरबार पे हम लोग गए। ठीक है। ये वहाँ में मिलने के लिए आया। फिर इसने बोला कि सबीन ने बोला मुझे अपने बाप से मिलवाओ। ठीक है। तो इसने बोला चलें आप लोग आए, चलते हैं। हम दोनों रिक्शे में बैठे, ये बाइक पे ठीक गया। है। तो फिर ये हमें किसी एक पुल के पास उतारा इसने। ठीक है। वहाँ से चलते चलते हम लोग पैदल गए, ये बाइक पे था। ठीक है। तो वो दूर वीराने में कहीं लेके गया। ठीक है। वहाँ से जाते हुए मतलब बोला कि ये दीवार के पीछे मेरा घर है। मैंने तो उसका घर देखा हुआ था। ठीक है। मैंने कहा जहाँ तो तुम्हारा घर नहीं है। तो उसने बोला कि सबीन आगे से ये बोला कि ये भूखे नंगे लोग हैं, तो ये ऐसी ही जगह पे रहते हैं, टेंशन अच्छा। मत लो। ठीक है। मैंने कहा सबीन अच्छा। को पता था कि तुम इसके घर पहले आ चुकी हो? जी सबीन को पता था। अच्छा, ठीक है। तो तो- उसको तुम जब वो लेके जा रहा था ऐसी जगह पे, वीराने पे, तो तुमने क्यों अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं की? सर मैंने कोशिश की थी। कैसे कोशिश की? शोर करती? सर मैंने शोर भी किया था, लोगों को वहाँ बहुत बताती? सन्नाटा था। नहीं, तो जब सन्नाटे में ये लेके जा रहा था उससे पहले तुम्हें नहीं पता चल रहा था कि ये एक ऐसी वीरान जगह पे लेके मैं- जा रहा है जहाँ पे इसका घर नहीं है? मैंने बोला था सर उसको। अच्छा। एक जगह से हम लोग गुजरे थे, लाइट लगी हुई थी बहुत बड़ी, तो मैं वहाँ पर रुक गई लाइट को देखने के लिए। मैंने कहा भाई आपका अल्लाह भला करे कि आपने यहाँ पर लाइट लगाई हुई, बहुत सन्नाटा है। ठीक है। ठीक है। तो वो काशी मुझे कहने लगा रुको मत, चलो यहाँ से। फिर? तो हम लोग चल पड़े। फिर आगे जाके एक दीवार के पीछे बोला इस दीवार के पीछे मेरा घर है। ठीक है। मैं जैसे यूँ मुड़ी तो पीछे से सबीन ने मेरा दुपट्टा खींचा। ठीक है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो काशिफ ने उसके गले में फंदा डाला हुआ था। ठीक है। तो मैंने काशिफ को रोका, मैंने कहा मत करो इस तरह ना, ठीक है। जो लड़ाई झगड़ा हुआ मैंने कहा वो बात ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर लाई हूँ। ठीक है। मैंने कहा इस तरह मत करो। ठीक है। तो वो फिर काशिफ ने बोला नहीं अब इसको अगर छोड़ेंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। अच्छा, फिर? जी। तो अगर आपको अपनी जान प्यारी तो आप बाहर चले जाओ। फिर? बस मैं बाहर चली गई। बाहर गया, जाके मैंने थोड़ा शोर शराबा किया। ठीक है। शोर शराबा किया तो काशिफ मुझे बोला आप शोर शराबा क्यों कर रही हैं, आपको नहीं पता जहाँ पर कोई जमा हो गया ठीक है। तो हम दोनों मारे जाएंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ? तो वो जो पत्थर उठा के मैंने मारा तो काशिफ के हाथ पे भी लगा। तो काशिफ बोला तुमने मुझे क्यों मारा? अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ दो तुम, क्योंकि उस टाइम पे मैं रेडी नहीं थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी ठीक कि है। ये मार दे इसको। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे तुमने नहीं- नहीं मारा, इसने मारा है? जी। तुम्हारा इसके साथ कत्ल में मुलव्वस होना जो है वो गलत है। मैं- अच्छा, ये तुम्हारा भाई लगता है, तुम्हारा बेटा लगता है? हलफ दो मुझे। ना भाई लगता है ना बेटा लगता है, क्या दोस्त है। लगता है? दोस्त है। अभी तुमने कहा था कि ये मेरा भाइयों जैसा है। बताओ, ये तुम्हारा भाई है या बेटा है? दोस्त है मेरा। हैं? हाँ, दोस्त है। किस तरह का दोस्त है? अच्छा दोस्त है। नहीं, अच्छा दोस्त नहीं, बताओ किस तरह का। इधर देखो, किस तरह का दोस्त है? अच्छा दोस्त है सर। अच्छा दोस्त बेस्ट क्या होता फ्रेंड है? जैसे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड किस तरह के होते हैं? औरतों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं? बताओ कौन सा दोस्त है, बताओ। दोस्त है यहाँ सर। इसको यहाँ बताओ ना कि ये बेटा है तुम्हारा या भाई है, तो यहाँ बताओ ये दोस्ती किस तरह की थी, सच बताओ। दोस्त है मेरा, सिर्फ दोस्त। सिर्फ दोस्त है? जी ये सारा कुछ अभी बताएगा तुम्हारे सामने? सर भले बताए, बोलो। जो सच है वो बताऊंगी आप। तो तुम भाई क्यों नहीं कहती इसको? बोलो, क्यों नहीं कहती भाई? इसलिए कि तुम्हारे इस रिश्ते में गंद था। हाँ भाई, ये क्या कह रही है? इधर आओ, बताओ। ये जो कह रही है कि तुमने सिर्फ कत्ल किया, ये बात ठीक है? मतलब कि हम दोनों का प्लान था इसमें। ये फिर झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है। हम दोनों का प्लान था इसमें। मैं जो कुछ भी आपको बहुत पहले से ही बता चुका हूँ, सारी ये हकीकत है। और ये इसने अभी थोड़ी देर अगर पहले मैंने कहा। जो कुछ भी किया है उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ था। उसने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ मैं इस हद तक किस वजह से गिरा था, मुझे सिर्फ मेरी सिस्टर की तस्वीरें दिखाई गई थी। मुझे ये नहीं था पता कि इनका आपस में क्या मामला चल रहा है, इनका कोई घरेलू मसला है या पहले से मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था मेरा। ठीक है। जी। कत्ल करने में इसका क्या किरदार है? ये उसको कत्ल करवाने के लिए तुम्हारे पास लेके आई थी लाहौर? जी, इनके हस्बैंड को पता है इस बात का। उसको भी पता था कि ये कत्ल करवाना उसके चाहिए? सामने ही लेके आई, उनके सामने जबरदस्ती करवा के लेके आई उनसे। अच्छा, तो जब इसने कत्ल किया तो फिर इसने क्या उसमें किया? ईंट किसने मारी थी? पत्थर यही लेके आई थी, मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला, आप इनके मुंह पे पूछ सकते हैं। ये बताओ। हाँ भाई बताओ आप। पत्थर मैंने किसको मारा था? मैंने पहले जब मारा तो मेरा हाथ आगे आया, मैंने इनसे पूछा कि मुझे क्यों मारा है, हाँ। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, मैं उससे मारना चाहती थी। इन्होंने दोबारा मेरा हाथ उधर ही थे, दोबारा मारा है उसे। अच्छा, अभी ये तुम्हें भाई भी कह रही थी, तुम इसको बहन कहते हो या माँ कहते हो? यही
कहोगे बहन या माँ है तुम्हारी? लेकिन जब जिस तरीके का तल्लुकात या रिश्ता है इस तरीके में बिल्कुल अब तक नहीं हो सकता। इस्लाम नहीं था इस बात की। बताओ तुम किस तरह से ये बात कर रही हो? तुमने अभी कहा कि ये भाइयों जैसा है मेरा। नहीं सर, ये गलत बयानी कर रहा है। नहीं फिर तुम कहो ये बहन है, तुम्हारा भाई है ये। बताओ, वो तो तुम्हें बहन नहीं कह रहा। बताओ, बोलो भाई। जी तुम तो सच बोल रहे हो ना, अब रो क्यों रहे हो? मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मेरे छोटे छोटे बहन भाई है, उसने मेरा इतना सब कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। सिर्फ मैं इस हद तक गिरा हूँ तो सिर्फ इन तस्वीरों की वजह से तो इस औरत की वजह से। जी, इसके अलावा मैं ना उसे जानता था। मुझे इस तरीके का कुछ भी पता नहीं था इस बार का कि इनका आपस में घरेलू क्या मामला चल रहा है। वो कितनी देर से इनके पास रह रही है। इन्होंने उसको घर से निकाला था एक बार। इनको मैंने मना किया था कि नहीं निकालो, अगर उसको कोई नहीं है तो आप उसको अपने घर पे रख लो। इन्होंने मेरे कहने पे उसे अपने घर पे रखा था। उसके बहन भाइयों ने भी उसे इसी वजह से, इसी हरकत से, मतलब अब जो हम सब के साथ सलूक कर रही है वो उस अपनी फैमिली के साथ भी उसका यही सलूक था। उन्होंने अपने घर से भी इसी हरकतों की वजह से निकाला हुआ था उसे। अच्छा, और ये मुझे बताओ, नहीं पता ये, कि- मुझे ये बताओ जी। कि ये जो औरत है जी। इस अंजाम तक तुम इसकी वजह से पहुंचे हो? अगर मेरी इनसे दोस्ती ना होती तो मैं इस हरकत तक कभी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं उसे नहीं और ये जानता था। दोस्ती को भी वजाहत करो, दोस्ती किस तरह की थी? अगर इस तरह की गंदी दोस्ती हो तो उसका अंजाम यही होता है। यही होता है, बिल्कुल ऐसा। बताओ अपनी जुबान से। अगर इंसान को किसी के साथ कोई गलत करता है ना, जिना का अंजाम ऐसा यही होता है। तो ये बताओ, ये झूठ बोल रही है, मकारी कर रही है तुम्हारे साथ? हर तरह का इसका फिजिकल रिलेशन था और अब ये तुम्हें कह रही है कि एक सिर्फ मरतबा दोस्ती। मिले। हाँ, एक मरतबा मिले, बिल्कुल। मैंने फर्स्ट टाइम भी यही बोला था, अब भी मैं यही बोल रहा हूँ। ये थे जी मुलजमान के वो बयान जिसमें ये खातून, जिसका ताल्लुक़ कराची से है, और ये बताती है कि एक पुलिस वाले की बीवी है और अब जो है उसको ना बेटा और ना भाई कह सकती है। लेकिन वो सब कुछ जो ये छुपाने की कोशिश कर रही थी, मुलजिम ने इसके सामने उसको अयां कर दिया। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि बुरे किरदार वाली औरत किस तरह से अपने आशना के साथ मिल के अपनी सहेली को कत्ल करवा देती है। कत्ल करवाने के बाद वो इनकारी है कि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन शरीके मुलजिम उसके सब झूठ का पर्दाफाश कर देता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।